हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में ऊर्जा के स्रोत से संबंधित इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए? क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, समझ गए? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, समझ गए? और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे बिल्कुल प्रीमियर के माध्यम से चलाई जाती है। तो आप लोग रोज 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ इसका चाहते हैं, तो आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए? टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पे रॉयल विहार बोर्ड सर्च कीजिए, आपको रॉयल विहार बोर्ड चैनल का लोगो दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाएगा और अन्य वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उनका भी पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, समझ गए? और ये इसका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ गए? इसका पार्ट 3 ये वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जाकर देख लीजिए, समझ गए? तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एथिल मरकेप्टन, ऑप्शन नंबर बी है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी है एथिल ब्रोमाइड और ऑप्शन नंबर डी है बेंजीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है या क्या मिलाया जाता है उसमें। तो क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी है नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी है वैकल्पिक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं। तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं? तो अनवीकरणीय स्रोत है, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी है कोयला और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत लकड़ी है, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है मैथेन और ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मैथेन है, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य और ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक गैस। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य है, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि इनमें कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है पवन, ऑप्शन नंबर बी है बहता पानी, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य और ऑप्शन नंबर डी है पेट्रोलियम। तो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय स्रोत यहाँ पे पेट्रोलियम है, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि सौर सेल बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। समझ गए, तो इसको आप लोग स्टार मार के याद कर लीजिएगा। समझ गए, और जितने भी प्रश्न करवाए हैं उन सभी को याद कर लीजिएगा। समझ गए, ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न याद कर लीजिएगा। समझ गए, जो मैंने बताया कि ये आएगा, इसका मतलब है कि ये आएगा। समझ गए, और जितने भी मैंने बताए हैं सभी को आपको याद कर लेना है। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए सौर कुकर है, ऑप्शन नंबर बी सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने वाली युक्ति सौर सेल है। सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर है स्रोत से ऊर्जा निष्कर्षण की सुगमता एवं लागत पर। ऑप्शन नंबर बी है कि स्रोत के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता पर। ऑप्शन नंबर सी है स्रोत की उपयोगिता का पर्यावरण पर प्रभाव जैसे कारकों पर। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तीनों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों पर। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों पर ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो वास्तविक स्रोत क्या है, तो सूर्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ऑप्शन नंबर ए है कि ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा आयोग की दक्षता सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों उपाय करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई उपाय नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों उपाय करते हैं। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी है जैव मात्रा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। यह ऊर्जा इन तीनों ऊर्जाओं से भिन्न है। समझ गए, तीनों ऊर्जाओं से क्या है, भिन्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। आदर्श ईंधन की विशेषता आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है निम्न कैलोरी मान, ऑप्शन नंबर बी है उच्च कैलोरी मान, ऑप्शन नंबर सी है उच्च ज्वलन ताप, और ऑप्शन नंबर डी है पर्याप्त बचे अवशेष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उच्च कैलोरी मान। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी है नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी है प्रदूषण मुक्त, और ऑप्शन नंबर डी है बी एवं सी दोनों। तो यहाँ पे जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो यह नवीकरणीय है। नवीकरणीय के साथ साथ यह प्रदूषण मुक्त भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी एवं सी दोनों। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए है कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है ताप, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से कम विश्वसनीय है। ऑप्शन नंबर सी है बायोगैस संयंत्र में पशु और वनस्पति अपशिष्ट पदार्थ का निम्नीकरण अनोक्सी सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। और ऑप्शन नंबर डी है यूरेनियम में नाभिकीय अभिक्रिया होती है जब मंद गतिमान न्यूट्रॉन का वमवर्षण उस पर होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से कम विश्वसनीय है। समझ गए, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर है अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों का आपस में संलयन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सौर सेल बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है पवन में मुख्यतः गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सौर सेल बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यही कथन जो है गलत है। सौर सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ क्रोमियम लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो उच्चतर ताप पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गए आप लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रियाएं। ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं। ऑप्शन नंबर सी है दोनों ए एंड बी अभिक्रियाएं। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई अभिक्रिया नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं। तो नाभिकीय संलयन के स्रोत हैं। समझ गए। सूर्य और अन्य तारों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, दो छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया जब भी आपको बोले तो आप डायरेक्ट नाभिकीय विखंडन मार दीजिएगा। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। इसको याद करके आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाइएगा एग्जाम देना। समझ गए। बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा। बिना याद किए आप लोग यदि चले गए तो आपसे प्रश्न नहीं हो पाएगा। समझ गए। और आप लोग के मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं हो पाएंगे। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समझ गए। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में भी लिख के बताइएगा। समझ गए। अच्छा लगा तो यस लिख के बताइएगा। यदि कुछ इसमें कमी रह गई तो नो लिख के बताइएगा, ताकि मैं इस कमी को सुधार सकूं। समझ गए। और आप लोग अभी तक इस चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए आपको यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक कर देना है। समझ गए।
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे एक बेल आइकन आ जाएगा, तो आप बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। आपको एक ऑल का ऑप्शन आता है, तो उस ऑल पे भी आपको क्लिक कर देना है। समझ गए? इस तरह से आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए? रॉयल विहार बोर्ड के इस चैनल से। समझ गए? और इस चैनल पे क्लास 10th की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जो मित्र आपके नहीं जान रहे हैं, उन मित्र तक आप लोग इस चैनल को शेयर करके पहुंचाइए। समझ गए? ताकि क्लास बिल्कुल तगड़ी हो सके। रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे बिल्कुल प्रीमियर के माध्यम से क्लास चालू करवाई गई है। समझ गए? तो आप लोग रोज आके वहां पे जुड़िए। सो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।